नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एकड़े मार्ग स्थित परिसर में आम का पौधरोपण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने परिसर और आसपास पौधरोपण कर इस अभियान में अहम योगदान दें। वर्ष 1950 से हर वर्ष देश में वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण, पौधरोपण करना और लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूक करना है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस वृक्षारोपण अभियान की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। इस अभियान के दौरान आज से अगले 3 माह तक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। बेहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खरी प्रखंड के तुलसीपुर गांव में सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के आशीर्वाद सह जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजद के बेहपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी अवनीश कुमार ने शिरकत की और क्षेत्र की जनता से समर्थन और आशीर्वाद की अपील की। जनसंवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति देख अवनीश कुमार भावुक हो उठे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की कहानी साझा करते हुए कहा कि ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि जन सरोकार की लड़ाई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे हर मुद्दे पर विपक्षियों को जवाब देने के लिए तैयार हैं और इसका असली जवाब जनता ही देगी। कार्यक्रम में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु भी उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की विफलताओं को जनता के बीच उजागर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है। अररिया शहर में रविवार को जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की भव्य यात्रा निकाली गई है। रथ यात्रा की शुरुआत कोशी कॉलोनी स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर से की गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए काली मंदिर चौक तक पहुंची। वहां मां खड़गेश्वरी महाकाली मंदिर के साधक नानू बाबा द्वारा महाआरती की गई। इस पावन अवसर पर पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ नजर आया और भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाकर और भजन कीर्तन कर भगवान का स्वागत किया। रथ यात्रा के पीछे मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा की नगर दर्शन की इच्छा को पूरा करने के लिए भाई बलराम के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण को निकले थे। तभी से ये परंपरा शुरू हुई है, जिसका वर्णन स्कंद और नारद पुराणों में भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अररिया में पिछले 3 वर्षों से ये परंपरा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है, जिससे शहर में सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का संचार हुआ है। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया है। बिहार में रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के किरही गांव में एक 14 साल का बच्चा फंदे से लटक कर उसकी मृत्यु हो गई है और उसका शव बरामद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि उनके पड़ोसी से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में पहले भी 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। उन्हीं लोगों ने हिमांशु की हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। बता दें कि सूचना पर रोहतास की एसपी रोशन कुमार ने देर रात मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। मृत हिमांशु कुमार किरही गांव के रहने वाले अरुण यादव का पुत्र था। बताया जा रहा है कि अरुण यादव का अपने पड़ोसी के साथ गली के रास्ते में विवाद चल रहा था और रास्ते को लेकर ये विवाद सामने आया था, जिसको लेकर मामला अंचलाधिकारी के पास लंबित है। काराकाट के अंचलाधिकारी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप भी किया था, लेकिन इसके बावजूद ये घटना हुई और पुलिस परिजनों के आरोप को भी ध्यान में रखकर अब छानबीन में जुटी हुई है।
बात करेंगे झारखंड की। बिहार में होने वाले चुनाव से पहले अब झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सीटों की दावेदारी और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता महासचिव राकेश सिन्हा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एपीएन संवाददाता तृप्ति सिंह के साथ में बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम स्थापक शिबू सोरेन की सेहत पर भी जानकारी दी है। देखते पूरा रिपोर्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता श्री राकेश सिन्हा, जिनसे हम जानेंगे वो पूर्व जेएमएम के संस्थापक है और पूर्व मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन, उनकी सेहत पर क्या जानकारी कुछ मिली है? नहीं, कैसे? नहीं, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की कृपा से आदरणीय शिबू सोरेन जी की सेहत पहले से बिल्कुल बेहतर स्थिति में है और हमें लगता है कि बहुत जल्द बाबा की असीम कृपा उन पर बरसेगी और वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर के। बिहार चुनाव पर आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी, झामुमो को क्या सीट जो दावे किए जा रहे सीट मिलने की, इस पर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा एक इंडिया गठबंधन का एक अहम प्रमुख घटक दल है और हम तमाम लोग मिल करके वहां चुनाव लड़ेंगे और हम बिहार में सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बिहार में नया बिहार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जिस बिहार में युवाओं की रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में किसानों की बात होगी, जिस बिहार में महिलाओं के सम्मान की बात होगी और जिस बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसकी बात होगी। सर, बिहार सरकार ने अभी कैबिनेट बैठक में 35% महिलाओं को आरक्षण देने का ऐलान किया, घोषणा की। इसके महिलाओं का सम्मान छीनो और ढकोर संघ की बयान महिलाओं को आरक्षण देने की बात करो। जिस तरह जल जमाव की स्थिति लगातार हमारे राजधानी रांची में भी काफी ज्यादा परेशानियों के कारण कई इलाकों में बना है, इस पर क्या मतलब प्रशासन की कार्रवाइयों पर आप क्या कहेंगे? लगातार हो रही है इसको। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर। शहर को व्यवस्थित करने की जिम्मेवारी किसकी? मेयर और डिप्टी मेयर की। पर आरोप लगाते हैं। सर, अब चूंकि आपकी सत्ता है, सत्ता में आप हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जनता के लिए अब आपको यहाँ पर विश्वास के साथ यहाँ पर सत्ता में बिठाया गया है। तो हमने संजीदगी के साथ नगर निगम को कहा है कि जो जल जमाव हो रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से दूर कीजिए, लेकिन चूंकि ये 17 सालों का कैंसर है और 17 सालों का कैंसर 6 सालों में दूर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम हाई थेरेपी देने का काम करेंगे और हमें लगता है कि जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में अव्यवस्थित कर दिया था उसको सुधार करके और जल जमाव से हम जनता को निदान दिलवाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हमने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महासचिव श्री राकेश जी से बात की और उन्होंने आत्मविश्वास से लबरेज होकर ये कहा है कि जल जमाव की स्थिति पर बहुत बेहतर तरीके से काम हो भी रहा है और बहुत जल्द इस समस्या से भी रांची वासियों को निवारण मिलेगा। तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। फिलहाल के लिए देखना ये होगा कि कैसे इस मानसून में जल जमाव की स्थिति और तमाम तरह की परेशानियों से लोगों को मुक्ति मिलती है। एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ तृप्ति, रांची। लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 14 जुलाई को झारखंड कांग्रेस के सभी पार्टी पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाकर एक बड़े सवाल की तरफ इशारा कर दिया है। क्या प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है? दरअसल आज शाम 4 बजे के करीब राहुल गांधी प्रदेश के सभी नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग के उद्देश्य पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ पार्टी के सभी विधायक, सांसद, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और प्रदेश प्रभारी के राजू की मीटिंग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी बीच ये खबर भी है कि राहुल गांधी कोटे के सभी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी इस बैठक में देख सकते हैं। गौरतलब है कि राजधानी रांची में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर भी पार्टी के मंत्री से लेकर वरिष्ठ नेता के बीच विचारों के तालमेल में पिछले कुछ समय से कई मौके पर कमी नजर आई थी, जिसके ठीक बाद दिल्ली दौरे पर प्रदेश के नेताओं का जाना एक बड़ा संकेत है कि पार्टी में अंदरूनी कलह की चिंता को लेकर वो मिल रहे हैं।
झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की बच्चियां और महिलाएं किसी भी स्थिति में अब उन्हें सीधे तौर पर शिकायत कर सके, इसके लिए डीजीपी ने खुद अपनी ईमेल आईडी dgp@jhpolice.gov.in को सार्वजनिक कर दिया है और ये भी बताया है कि मामले पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। तो वहीं डीजीपी ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी, टीचर, पंचायत का सेवक या पुलिस कर्मी ही क्यों ना हो, अगर वो किसी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है या किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डायल 112 और डायल 100 पर किसी भी महिला द्वारा किसी भी तरह की शिकायत भी की जा सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में लोकहित आधार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार साहू ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होकर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की है। इस दौरान राजद पार्टी प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश यादव और बिहार के पूर्व मंत्री भोला प्रसाद यादव ने पार्टी का पट्टा पहनाकर सभी नए चेहरों को सदस्यता भी ग्रहण कराई है। मौके पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी में शामिल होने वाले सुनील साहू ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से शिक्षा व्यवस्था चौपट है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की आमदनी घटती जा रही है। तो वहीं इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी साहू के स्वागत में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि उनके जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। बोकारो में दो व्यक्तियों ने एक दुकान से अमूल की छाछ खरीदी थी और छाछ पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। इसके बाद दोनों बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य सामान्य होने के बाद उन्हें सेक्टर 4 थाना और फूड इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत भी की। शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए फूड इंस्पेक्टर ने दुकान पर पहुंचकर सभी अमूल छाछ के पैकेट को सील कर दिया है और जांच के लिए उन्हें लैब भी भेज दिया है। इन दिनों मिलावट के बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में बोकारो पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मिलावट को बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि जो खाने में मिलावट करते हैं उससे बड़ा दोषी और क्रिमिनल कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भरोसे और विश्वास को तोड़ते हैं, समाज को मारने का काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो मिलावटखोरी करते हैं उन्हें फांसी जैसी सख्त सजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ मुंबई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में वैष्णव ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होना है, हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस समाज की विभूतियों ने छत्तीसगढ़ में दानशीलता की अद्भुत मिसालें भी स्थापित की हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण पर वैष्णव ब्राह्मण समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैष्णव ब्राह्मण समाज ने सनातन धर्म को सशक्त बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। ये समाज केवल पुरोहित कर्म से ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन में भी सक्रिय रहा है। सावन माह के पहले सोमवार को कबीरधाम जिले से निकाली गई भोरदेम पदयात्रा इस वर्ष भी पूरी भक्ति, उत्साह और दिव्यता के साथ संपन्न की गई है। हर हर महादेव और बम बोले के जयघोष से गूंजते कवर्धा नगर से लेकर भोरमदेव मंदिर तक श्रद्धा और शिव भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला है। इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक विजय शर्मा ने पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर और भगवा ध्वज लहराकर किया है। इस दौरान कलेक्टर गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी भी उपस्थित रहे।
कांग्रेस की विधायक दल की बैठक कांग्रेस भवन में हुई है। 14 से 17 तक विधानसभा सत्र 4 दिनों का है, अतः सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंतो, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल सहित अन्य उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा को लेकर बोले गए झूठ पर करारा हमला करते हुए कहा कि इस झूठ के कारण राहुल गांधी की दुर्गति होना तय है। भाजपा विधायक मिश्रा ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा को लेकर झूठ बोलने का ऐसा दुस्साहस न पहले कोई कर पाया है, न आज कर पाता है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान है और उनकी इच्छा के बिना तो उनके दर्शन तक नहीं मिलते। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अब लगातार सनातन विरोधी चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे तमाम नेता इन दिनों अपने सनातन विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं। वीर हिंदू परिषद, राष्ट्र बजरंग दल और वीर हिंदू महिला परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत का एक दिवसीय सम्मेलन राजधानी रायपुर के श्यामनगर स्थित श्री झूलेलाल धाम में संपन्न हुआ। सनातन समाज के आयोजन में मुख्य अतिथि भगवताचार्य संत मनोज शास्त्री, वीर हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत संगठन मंत्री उत्तम मिश्रा सहित वीर हिंदू परिषद के सभी आयामों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम धनगोल के निवासी जंगल में मशरूम संग्रह करने गए थे शाम के वक्त और तभी माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट के द्वारा एक बालिका सहित 3 ग्रामीण घायल हो चुके हैं। घायलों में शामिल हैं ये सभी धनगोल गांव के निवासी हैं और मधेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विस्फोट में ग्रामीणों के पैर और चेहरे पर चोटें आई हैं। घायलों को रात्रि में ही जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने आमजन के अनुरोध किया है कि जंगल क्षेत्रों में भ्रमण करते समय विशेष सतर्कता बरती जाए। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस थाना या निकटतम सुरक्षा कैंप को दी जाए। इस घटना से पता चलता है कि माओवादी अभी भी जंगलों में सक्रिय हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम धाराशिव में 4 माह 7 दिन की बच्ची मानवी गोस्वामी पिता राजेश गोस्वामी का शव घर के पीछे गड्ढे में मिला है और आशंका जताई जा रही है कि मासूम बच्ची को पहले अपहरण किया गया, उसकी हत्या कर शव को घर के पीछे लगभग 2 फीट गड्ढे में दफना दिया गया। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका मासूम बच्ची की नानी जासू गोस्वामी ने बताया कि उसकी बेटी पूनम गोस्वामी की शादी शहडोल में की गई थी। वहीं उसकी बेटी की डिलीवरी के लिए अपने मायके पहुंची थी। 4 माह पहले डिलीवरी हुई थी और घटना की सूचना मिलने के बाद इस समय परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। कबीरधाम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि कार्यवाही करते हुए एक ट्रक में विशेष गुप्त चैम्बर बनाकर गांजा ले जा रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में और डीसीपी संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में ये कार्यवाही की गई है। त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए थाना चिल्फी पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका और बारीकी से उसकी जांच की। आपको बता दें कि इसमें करीब 120 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है।
करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बदहाली की मार झेलता हुआ केनापारा पर्यटन केंद्र स्थल की खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं और अब ये पर्यटन केंद्र फिर चर्चाओं में आ गया है। और कारण ये है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए मंगाई गई एटीवी बाइक पर्यटन केंद्र से गायब हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन्हें इन सामानों को रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने बच्चों के मनोरंजन के लिए मंगाई गई 4 में से 2 एटीवी बाइक को एक निजी व्यक्ति को दे दी, जिसके लिए ना तो इन्होंने किसी उच्च अधिकारी से इजाज़त ली और ना ही किसी को जानकारी देना ज़रूरी समझा। वहीं सूत्रों की माने तो इन जिम्मेदार ने पर्यटन स्थल से कई सामान गायब कर दिए हैं। जहां इस मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है, टीम भेजकर जाँच करने के उपरांत ही कार्यवाही की बात की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शासन प्रशासन करोड़ों रुपए तो खर्च करता है, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की भेंट चढ़कर ये प्रयास जमीनी स्तर पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सूरजपुर जिले के एक विकास खंड के ग्राम पंचायत बसदेई में सामने आया है, जहां 91.71 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल भवन अपनी नींव से ज्यादा भ्रष्टाचार की मजबूत नींव पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्या इस खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन अपनी आंखें खोलेगा भी या नहीं और भ्रष्टाचार के इस खेल पर क्या अंकुश लगेगा। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक सरपंच द्वारा आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में सरपंच महेश यादव अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर आदिवासी युवक अजय सिंह और मार्को और उसके पिता को लाठी डंडों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि सरपंच महेश यादव फरार है। आदिवासी समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश जताया गया है और प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।